कहता है कि मैं ताडे नाल खड़ा, डोंट वरी। क्या कहते हैं परमेश्वर? मैं आप खड़ा ताडे नाल, डोंट वरी, किसी भी बात की चिंता मत करो। सो परमेश्वर की महिमा, खुदा की ग्लोरी जो एएनएम पर बरसती है, एएनएम के साथ यीशु खड़े रहते हैं। मेरा ये विश्वास है कि जितने भी कलीसिया हैं हमारे साथ एक मन रहती है, और पास्टर्स हैं, स्पिरिचुअल सन्स हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी सेवकाई हैं। सेम इसी रीति से परमेश्वर भी कहता है, आप लोगों को भी आज से कहेगा कि मैं ताडे नाल खड़ा, डोंट वरी, मैं तेरे नाल खड़ा, मैं तेरे परिवार के नाल खड़ा, चिंता ना कर। थैंक यू जीसस। बस क्या करें, अपनी आत्मिक लाइफ को कभी भी स्लो ना होने दें। कहते कि अब्राहम कितना वेट करता रहा, चिंताओं में रहा, दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए। जो भविष्यवाणी उसके विषय में की गई थी उसके लिए वो वेट करता रहा। वो कह सकता था कि परमेश्वर बहुत बातें हो गई, अब कुछ करके दिखाइए, जो बोला उसे मेरी लाइफ में एग्जीक्यूट तो कीजिए, जो वायदे किए उन्हें पूरा तो कीजिए। बहुत बातें हो गई, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर कहता रहा कि सिद्ध होता जा, परफेक्ट होता जा, अपनी कमियों को निकालता जा, तो उसने नहीं कहा कि परमेश्वर कौन सी कमियों की बात कर रहे हैं आप, कौन सी कमियां आप बोल रहे हैं। कहते परमेश्वर कहता रहा कि सिद्ध होता जा, कमियों को निकालता जा। और कहते उसे पता था, जैसे आपको भी पता है, बहुत से हर एक व्यक्ति को पता है उसके जीवन में बहुत सी कमी है। कौन सी कमी आपको पता है? अब्राहम को भी पता था। तो जैसे परमेश्वर कहता रहा अपनी कमियों को निकाल, अब्राहम सिद्ध होता जा, परफेक्ट होता जा। तेरे लिए बड़ी बड़ी कठिन बातें जो मैं तुझे बताऊंगा, बहुत बड़ी भविष्यवाणियां मैं तेरे विषय में जो की उसे पूरा करूंगा, सिद्ध होता जा। कहते उसने परमेश्वर से एक्सक्यूज नहीं किया, उसने नहीं कहा प्रभु कौन सी कमियां, वो कमियों को निकालता रहा। अपनी स्पिरिचुअल आत्मिक लाइफ को उसने बिल्कुल भी स्लो नहीं होने दिया। यही रीजन था कि जब कहते दूत आदमी के भेष में उसके घर में गए, क्योंकि स्पिरिचुअल आईज उसकी ओपन थी, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। भले ही उसके मन में शक आता होगा, उसकी वाइफ के मन में शक आता होगा कि जो परमेश्वर ने मेरे से बात की, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे हील करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे जातियों का प्रधान करूंगा, मैं तुझे स्वर्गीय आशीषें दूंगा, बरकतें दूंगा, मैं तुझे प्रमोशंस दूंगा, मैं तुझे बेटा दूंगा। उन्हें हो सकता है कि थोड़ा बहुत यकीन था, थोड़ा नहीं था, शक में थे। लेकिन वचन के अनुसार जब आपको शक तो है कि परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उस शक में जब आप बैकस्लाइड नहीं होते हैं, आप परमेश्वर से दूर नहीं होते, बल्कि अपने शक को एक्शंस में नहीं बदलते, बल्कि आपके काम वचन के अकॉर्डिंग रहते हैं कि मैं बीमार हूं लेकिन फिर भी मैं चर्च के साथ, परमेश्वर के घर के साथ जुड़ा हूं। मुझ में ये कमी है, मेरे पास किराया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं संडे मिस नहीं कर रहा हूं। मुझे ये बीमारी है, लेकिन फिर भी मैं लगातार प्रार्थना में बना